मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल हैंडलिंग के बारे में। ये मटेरियल हैंडलिंग का दो पार्ट है। आज जो है फर्स्ट डे है, इसलिए आज हम लोग पार्ट वन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है, व्हाट इज मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इसमें मटेरियल हैंडलिंग का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो है, उसमें इफेक्टिवनेस कैसे काम करने से हमको जो है मटेरियल अच्छा से हम लोग हैंडल कर सकते हैं मटेरियल को। नेक्स्ट है उसका डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट विच इज यूज्ड इन आवर फैक्ट्री। तो ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मेरा मटेरियल हैंडलिंग क्या है। मटेरियल हैंडलिंग इज ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, किसके लिए, फॉर मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल को हैंडल करने में जो है, ये जो है एक प्रोसेस है, पद्धति है, जिसमें जो है हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, ये कोई जो है पावर द्वारा कर सकते हैं। कोई भी एक मटेरियल को एक जगह से दूसरा जगह में हम लोग स्थानांतरण करने में, ये जो है एक ग्रुप में जो है इस मटेरियल को हैंडल करना पड़ता है। किस लिए, ताकि जो है ना रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, ये हो सकता है आपको हॉरिजॉन्टली हो, ये वर्टिकल हो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम कोई भी मटेरियल, हम कोई फैक्ट्री अगर खोलेंगे, उसमें कोई प्रोडक्ट हम बनाएंगे, तो कोई भी रॉ मटेरियल जो होता है वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, कोई कंपनी से मंगाते हैं। तो कंपनी से जो है आपका, एक कंपनी हम लोग का अपना कंपनी में जो सप्लाई करते हैं, या अपना फैक्ट्री में जो सप्लाई करते हैं, तो कोई जो है एक इक्विपमेंट द्वारा आता है। जैसे आपको लॉरी द्वारा अगर मान लीजिए कोई माल को हम लोग अपना जो बाहर से कोई माल को मटेरियल को मंगाते हैं, तो आके हम लोग का स्टोर में जाके वो एंट्री होके जो है स्टोर में जाता है। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर जो है फिनिश्ड माल को लाते हैं और उसमें फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर जो है हम लोग वर्कशॉप में, मतलब आपको जो सेल करते हैं, ये मार्केट में देते हैं। ये जो हम लोग का इंडेंटर है उसको जो है हम लोग जो बना के फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग भेजते हैं। तो सो दैट हम लोग बोल सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग जो है ना एक प्रोसेस है, जिसमें राइट अमाउंट ऑफ द मटेरियल एक राइट कंडीशन में आपको एक निर्दिष्ट है, एक राइट प्लेस में, राइट टाइम में, अगर राइट पोजीशन में हम लोग उसको रखेंगे एक निर्दिष्ट सीक्वेंस पर, तो जो पद्धति द्वारा हम लोग करते हैं इसको बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस। तो ये जो है बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि एक मटेरियल बनाने में हम लोग को डिफरेंट जो है बार माने सो मेनी टाइम से जो है हम लोग को मटेरियल को हैंडल करना पड़ता है। तो इसमें होता है क्या, जो टोटल जो कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट में जो है मटेरियल पर मटेरियल का जो आउटपुट होते हैं, ये जो फिनिश प्रोडक्ट हम लोग तैयार करते हैं, इस पर मटेरियल हैंडलिंग पर डिपेंड करता है उसका कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाए हैं, मटेरियल हैंडलिंग को हम लोग कहाँ से कैसे आपको लाते हैं। मटेरियल हम लोग जानते हैं रॉ मटेरियल जो है सप्लायर से हम लोग लाते हैं, उसका बाद वहाँ से मेन स्टोर में हम लोग लेके जाते हैं। तो एक मान लिया जाए रॉ मटेरियल सप्लायर सप्लाई करते हैं, ये लॉरी द्वारा भेजते हैं, ये जो है ना एक ट्रैक्टर द्वारा भेजते हैं, जो भी वॉट एवर इट में भी। तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, मेन स्टोर में जाके हम लोग को रख देते हैं। वहाँ से फिर क्या करते हैं हम लोग, डिपार्टमेंटल स्टोर, मतलब जहाँ हम लोग को काम करना है, तो वहाँ सपोज ह्यूज अमाउंट का आपको मटेरियल आया है, वहाँ से जो है अपना एक मंथली जो कोटा है वो इस परिमाण मटेरियल को हम लोग लाते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर में रखते हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में मतलब अपना शॉप में जाते हैं, वो जो स्टोर है मेन स्टोर, वहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो शॉप है, मतलब आपको जहाँ हम लोग को एक्चुअल काम करने का जगह है, वहाँ पर हम लोग लाते हैं एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क में। उसका बाद वहाँ से जो पार्टली फिनिश्ड होता है, मान लिया जाए कोई एक मशीन में हम लोग पार्टली फिनिश कर दिया है, उसका फिर दूसरा मशीन में ले जाना, दूसरा मशीन फिर तीसरा मशीन में, अल्टीमेटली जो है फिनिश प्रोडक्ट जो आता है वो जाके हम लोग क्या करते हैं, आपका वेयर हाउस में हम लोग रखते हैं। जो फिनिश्ड गुड होता है, माने वो अपना जो एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क जिस जहाँ पर है, वहाँ पर जो है एक वेयर हाउस है, मतलब एक छोटा सा स्टोर टाइप का है, वहाँ पर हम लोग रखते हैं। उसका बाद वहाँ से जो है ना स्टोर में, ये जो है ना जहाँ कस्टमर है, कस्टमर को हम लोग जो है भेजते हैं आपको मटेरियल कोई इक्विपमेंट द्वारा।
तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। देखिए मटेरियल हैंडलिंग में क्या क्या इफेक्ट आता है अगर अच्छे से हम मटेरियल को हैंडल करेंगे, तो उसमें देखिएगा बहुत सारी जो है इफेक्ट आएंगे। तो इसमें देखिए इफेक्ट में को होता है क्या, देखा जाता है एस्टिमेटेड मटेरियल हैंडलिंग जो कॉस्ट होता है कोई भी मटेरियल का। मान लिया जाए एक हम लोग एक पिनियन बना रहे हैं वर्कशॉप में, तो पिनियन बनाने का टोटल जो कॉस्ट पड़ता है उसमें देखा जाता है 20 से आपको 35% जो है टोटल कॉस्ट जो होता है प्रोडक्शन का, इसमें जो है आपका मटेरियल हैंडलिंग के लिए 20 to 35% आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का जो है हो जाता है मटेरियल हैंडलिंग में। नेक्स्ट देखिए यहाँ जो है हम लोग देखे हैं एक जो है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने में अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स हमको मटेरियल को हैंडल करना पड़ता है। मतलब एक रॉ मटेरियल हम लोग को स्टोर से लाना, स्टोर में लाना, उसके बाद स्टोर से फिर जो सब स्टोर में लाना, मतलब आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में उसका वहाँ से जो है ना एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क, उसका वहाँ से एक मशीन से दूसरा मशीन तीसरा मशीन, इस टाइप का जो मूवमेंट करते हैं हम लोग मटेरियल को, तो इसमें देखा जाता है अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स और मोर टाइम्स जो है आपको इसको हैंडल करना पड़ता है। इसके अलावा वर्कशॉप में जो एक्सीडेंट होता है, हम लोग जानते हैं वर्कशॉप में बहुत सारी एक्सीडेंट होते हैं मटेरियल बनाने में, ये फिनिश प्रोडक्ट बनाने में। तो उसमें देखा जाता है 20 से 40% ऑफ द जो एक्सीडेंट होता है ड्यू टू द बैड मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस। मतलब मटेरियल का जो हैंडल हम लोग करते हैं उसमें अगर बैड हैंडल करेंगे तो उसमें जो है आपको एक्सीडेंटल जो कॉजेज होता है वो देखा जाता है आपको ड्यू टू बैड मटेरियल हैंडलिंग के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। हम लोग अगर कम करना है प्रोडक्शन कॉस्ट को तो हम लोग को मटेरियल हैंडलिंग पर जो है ध्यान देना पड़ेगा। इसके जो है आपका मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को कमाना पड़ेगा, सो दैट आपका जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट जो है आप मार्केट में कम दाम में जो है आप बेच सकते हैं और आपका जो है प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। तो यहाँ देखिए देयर आर टू मेन प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। इसमें जो है दो मेन प्रिंसिपल जो है आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, टू चूज द एप्रोप्रिएट मशीनरीज इन प्लांट लेआउट फॉर प्रोडक्शन। पहले देखना पड़ेगा आप जो कोई भी कारखाना आप खोल रहे हैं, ये कोई भी आप लेआउट कर रहे हैं कारखाना का, उसमें आपका जो मशीन का जो लेआउट है, मतलब आप जो प्रोडक्ट बनाने बनाने जा रहे हैं उसके लिए पहला पहला जो कौन मशीन में काम होगा, सेकंड में कौन काम होगा, थर्ड मशीन कौन सा मशीन में काम होगा, तो इसी का जो है एक लेआउट बनाना है, दैट इज द प्रोसेस लेआउट आपको करना है, ताकि जो है आपका एक मशीन से दूसरा मशीन में जाने के लिए आपको मटेरियल हैंडलिंग का जो कॉस्ट कम हो जाए। नेक्स्ट क्या है, आप जो मटेरियल को हैंडल करेंगे उसके लिए कौन सा मटेरियल आप बना रहे हो, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वेट कितना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो उसी का अनुसार जो है आपको पक्का जो एप्रोप्रिएट जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है उसी को हम लोग को चूज करना पड़ेगा। तो उसमें होता है क्या, आप सेफली ये जो है ना इजीली जो मटेरियल को आप हैंडल कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सीडेंट भी कम हो जाएगा, आपका मटेरियल टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो है आपका मटेरियल प्रोडक्शन का वो भी कम हो जाएगी। तो ये दोनों जो है आपका ध्यान देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ माने कोई भी प्लांट अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें जो है ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल अगर एफिशिएंटली हम लोग कोई मटेरियल को हैंडल करेंगे तो उसमें हम लोग को देखिए क्या क्या आपको इफेक्ट आता है। फर्स्टली तो हम लोग जानते हैं प्रोवाइड द इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन अच्छा होगा उसमें जिसमें जो है ना सेफ्टी रहेंगे, मटेरियल को मूवमेंट करने में कोई जो है एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। बेटर फ्लो ऑफ मटेरियल विथ लेस रिजेक्शन बाय मटेरियल हैंडलिंग एफिशिएंटली। अगर हम एफिशिएंटली मटेरियल को हैंडल करेंगे तो उसमें देखिएगा आपको मटेरियल का जो है आपका जो रिजेक्शन जो है आपका कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एक बंदा को हम लोग जो है ना मटेरियल हैंडल करने दे रहे हैं जिसका जो है आपको देखा जाता है उसको कैरिंग कैपेसिटी से उससे जो है ना ज़्यादा आपका वेट का मटेरियल लेके जा रहा है, तो रास्ता में हो सकता है वो मटेरियल आपको जो है उसका हाथ से गिर जाए और उसमें जो है ना एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, उसमें मटेरियल डैमेज भी हो सकते हैं।
सो दैट इसमें दोनों आपको लॉस है। एक है आपको मटेरियल हैंडलिंग में आपको जो जिसका इंज्यूर्ड हुआ है वो बंदा का जो है आपका लॉस भी हो रहा है, वो बंदा से हम कोई काम भी नहीं ले सकते हैं, उसको बढ़ा के हमको पैसा देना पड़ेगा। दूसरा जो है आपका जो मटेरियल हम कैरी कर रहे हैं उसमें जो है आपका रिजेक्ट भी हो सकते हैं मटेरियल। नेक्स्ट क्या है, सेफ हैंडेड एफिशिएंट एंड प्रॉपर साइज मटेरियल में बी सिलेक्टेड। यहाँ देखिए हम लोग जो है मान लिया जाए बड़ा एक व्हील आप कैरी कर रहे हैं, तो व्हील तो आपको जो है ना एक बंदा ये दो बंदा से ले जाने में बहुत कॉस्ट पड़ जाएगा, क्योंकि दिन भर में जो है ना दो बंदा मिलके जो है ना एक व्हील को ले जाएंगे। अगर हम उसके लिए जो है ना दूसरा कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज करें ताकि जो है जल्दी जल्दी जो है आपका मटेरियल को कैरी कर सकते हैं, तो उसमें जो है आपको एफिशिएंट भी होंगे, उसमें आपका सेफ भी होंगे, टाइम भी आपका जो है ना कम लगेगा। नेक्स्ट क्या है, यूटिलाइज ग्रेविटी सिस्टम फॉर मटेरियल मूवमेंट व्हेन एवर पॉसिबल। हम लोग जानते हैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है अगर सिस्टम से जो है अगर मटेरियल को हम लोग हैंडल करेंगे, सपोज आप जो है ना ऊपर से कोई मटेरियल को आपको गिरा के हम जो है ना गिराने से ये जो है आपसे धीरे धीरे उसको गिरा देने से तो हमको जो है ना इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, इजीली जो है हम लोग उसको जो है कैरी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल भी अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा है जो रोल करके हम ले जा सकते हैं इजीली, जिसमें हमको कोई क्रेन वेन का जरूरत नहीं पड़ेंगे, तो ये भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए मटेरियल हैंडलिंग अगर अच्छा से हो तो उसमें जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी भी आपका जो है ना फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब आपका जो मटेरियल को होल्डिंग करने का जो कैपेसिटी है उसमें भी फुल्ली हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रॉपरली उसमें जो है ना ये करके आप स्टैक करके हम लोग रख सकते हैं, जिसमें जो है ना बहुत सारी मटेरियल एक साथ में जो है एक मिनिमम जगह में जो है हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम ऑफ मटेरियल बाय अडॉप्टिंग द शॉर्टेस्ट रूट। इसमें देखिए मटेरियल हैंडलिंग में कभी कभी हम लोग ऐसे भी करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट हम लोग जो है अपना अपना सकते हैं। तो एफिशिएंटली अगर होंगे एक मशीन से दूसरा मशीन में मटेरियल को ले जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेनाइजेशन टू मूव। देखिए कभी कभी हो जाता है हम लोग को मटेरियल को मूवमेंट कराने के लिए हो सकता है छोटा छोटा अगर कोई पार्ट्स हो हम लोग बना रहे हैं, फिनिश्ड हो गया है, तो उसमें जो है ना कोई सपोज आपको 1000 बोल्ट हमको बनाना है, तो वो एक एक करके बना के एक एक मशीन से दूसरा मशीन में ले जाना, इससे अच्छा है कोई एक कंटेनर हम चूज करेंगे उसमें पूरा माल को जो है एक साथ में रखेंगे, उसका बाद वहां से जो है हम लोग लेके जाएंगे एक साथ में। डिजाइन कंटेनर पैकेज टू रिड्यूस द डैमेजेस। इसमें जो कंटेनर हम लोग यूज करते हैं तो इसमें और एक एडवांटेज है क्या, जो मटेरियल जो है आपका डैमेज से भी बचता है। यूजिंग मैकेनिकल एड्स इन प्लेस ऑफ द मैनुअल लेबर। आपका मैकेनिकल एड्स जैसे एक कंटेनर हो जाएगा उसमें हम लोग जो है ना कोई एक फॉक लिफ्ट देके जो है उसमें एक मशीन से जो है दूसरा मशीन में ये वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट अगर हो जाएंगे वो मशीन से जो है हम लोग जाके स्टोर हाउस में स्टोर में रख सकते हैं कोई भी मैकेनिकल एड्स द्वारा। नेक्स्ट है हम लोग का गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एन एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ये मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखिए आप कभी भी कोई मटेरियल को आपको बनाना है, कोई मटेरियल को आपको नया कोई मटेरियल को आपको अडॉप्ट करना है, ये जो है उसमें ऑपरेशन करना है, तो उसमें प्रॉपरली पहले आपको जो है ना प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा मटेरियल हमको चाहिए, उसका कौन साइज का मटेरियल चाहिए, उसमें कौन सा फीडर को हम लोग देंगे, ये कारीगर को हम लोग यूज करेंगे, उसी का अनुसार जो है हम लोग अडॉप्ट करेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। मतलब बिफोर अडॉप्टिंग द वर्क but बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, तो हम लोग को फर्स्टली प्लान करना पड़ेगा कि कौन प्रोसेस में ये कौन मशीन द्वारा कौन स्टाफ द्वारा ये जो कौन एम्प्लॉय द्वारा हम इस पर अडॉप्ट करेंगे, कौन इसके लिए कौन सा आपका इक्विपमेंट ज़रूरत है हैंडलिंग के लिए, ये सब आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम को एनालाइज करना पड़ेगा। मान लिया जाए आप कोई मटेरियल बना रहे हैं, उसमें जो है आपका जब मटेरियल कंप्लीट हो जाएंगे आपको फिनिश हो जाएंगे, उसमें जो है आपका कहाँ पर हम लोग जो है उसको रखेंगे, उसमें कैसे आपका जो है साजा के रखना है, उसको पैकेजिंग करना है, ठीक है, इंस्पेक्शन करना है, ये सब पूरा जो है पहले जो है आपका सिस्टम एनालाइज करना पड़ेगा। उसके लिए कितना टाइमिंग का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल फ्लो।
हमेशा जो है, जो हम प्रोडक्ट बनाने के लिए जा रहा है, उसमें जो रॉ मटेरियल का ज़रूरत है, इसमें हमेशा जो है मटेरियल का जो है कंटीन्यूअस फ्लो होने चाहिए, इसमें शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टेज होने से आपको जैसे आपका मटेरियल आउटपुट आपको कम हो जाएगा, साथ-साथ आपका जो बंदा जो उसके लिए जो एम्प्लॉयड है, तो उसका भी जो है आपको पैसा जो है आपको बिना काम में जो है उसको पैसा जो है ना देना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान देना पड़ेगा जो है मटेरियल का फ्लो जो है अच्छा से हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। हमेशा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को जो है ना जो प्लांट हम मेरा है, जो आपका जो है ना उसमें जो मेरा जो स्टोरेज है, स्टोर कैपेसिटी जो है फुल्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हैफाजर्डली आदमी मटेरियल को रख के जो है ना उसमें मटेरियल को जो फिनिश प्रोडक्ट को आपको निकालने में ये जो है आपको दूसरा मटेरियल को निकालने में दिक्कत हो। तो इसमें हमेशा जो है ना स्पेस जो है ना फुल्ली यूटिलाइज करना है और उसको सजा-वजा के रखना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। कोई भी आउटपुट देने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक छोटा-सा आपका पिनियन बना रहे हैं, आप उसके लिए जो है एक यूटी क्रेन आप जो है मँगा लिए हैं। यूटी क्रेन देके आप जो है ना वो छोटा-सा पिनियन दिन भर में जो है आपका एक ही पिनियन को ले जाना पड़ेगा। इसके लिए एक यूटी क्रेन एक कॉस्टलियर है, उसमें आपको ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आपको सिंप्लीफाइड होना चाहिए, प्रोसेस जो है सिंप्लीफाइड होगा ताकि जल्दी से काम हो और उसमें जो है ना आपका हैंडल के लिए भी आपको जो है ना टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। प्रिंसिपल ऑफ यूनिट साइज। देखिए यहाँ हम लोग लिखे हैं द क्वांटिटी साइज ऑफ वेट ऑफ द यूनिट लोड और फ्लो रेट शुड बी इंक्रीज टू द पॉसिबल लिमिट। यहाँ देखिए क्वांटिटी कितना मटेरियल आपको बनाना है उसी का अनुसार आपको क्वांटिटी चूज करना पड़ेगा। उसके लिए मटेरियल का जो साइज है, माने आपको रॉ मटेरियल का जो साइज होना हम लोग मंगाएंगे, ये जो है डिमांड करेंगे, उसका जो है ना प्रॉपर साइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको 4 इंची डायमीटर का एक पिनियन बनाने के लिए हम 8 इंची डायमीटर का आपका रॉ मटेरियल मंगा लें। तो इसमें मटेरियल का कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ेगा, इसमें टाइम भी आपको ज़्यादा यूटिलाइज होगा। जो स्क्रैप मटेरियल होगा उसको भी आपको जो है क्लीन करने में आपको ज़्यादा जो है मैन पावर ज़रूरत होगा। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर साइज़ का जो होना चाहिए और आपका जो है जितना आउटटर्न हम लोग देंगे उसी का अनुसार मटेरियल लाएँगे ताकि जो है मेरा स्पेस जो है आपको फुल्ली यूटिलाइज़ कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन। आजकल जो है जो वर्कशॉप है, ये फैक्ट्री है, उसमें हम लोग जो है ना ऑटोमाइजेशन चल रहा है। मतलब आपका ऐसा नहीं है मैन पावर ज़्यादा दे के जो है आपको काम कम हो लेकिन मैन पावर ज़्यादा हो। ऑटोमेशन ऐसा है जैसे सीएनसी मशीन है, आपका जो है ईओटी क्रेन है, तो उसमें होता है क्या, ये जो है आपका फॉकलिफ्ट हो जिसमें ऑटोमेशन हो, आपका ये जो है ना रोबोट हो, ठीक है? तो उसमें हम लोग सेटिंग कर देंगे, आप ऑटोमेटिकली जो है काम होते रहेगा। अभी देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एमएचई, मतलब आपको जो है इसमें कॉस्ट कैसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक है हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब आपको जो है ना जो हैंडल करने में जितना कॉस्ट हो रहा है इसमें भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज आपको 2 बंदा आप रखे हैं तो 2 बंदा का जो पैसा दे रहा है उसका जो है आपका यूटिलाइज करने के लिए जितना इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका भी लाइफ कितना है, उसका कॉस्ट कितना है, ये सब अमाउंट जो है आपका कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोग का डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। अभी देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है हम लोग यूज़ करते हैं फैक्ट्री में। तो इसमें जो है ना एक होता है आपको मैनुअल का, एक जो होता है आपको पावर्ड का। तो आजकल मैनुअल आपको कम है, पावर्ड आपको ज़्यादा है। तो मैनुअल में क्या-क्या यूज़ होता है, एक है आपको टू व्हील ट्रॉली, आप लोग देखेंगे वर्कशॉप में आपको जो है ना छोटा-छोटा ट्रॉली होता है, जिसमें छोटा-छोटा माल हम लोग कैरी करते हैं। एक है टू व्हील ट्रॉली, एक है आपको थ्री व्हील ट्रॉली, एक है आपको फोर व्हील ट्रॉली। तो ट्रू व्हील ट्रॉली किसको बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ ट्रॉली इज यूज्ड टू कैरी द मटेरियल विद इन द शॉप एंड द हैंडलिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट सो लार्ज। मतलब आपको जो जो मटेरियल हम लोग कैरी करते हैं, एक ट्रॉली है उसमें आपका दो व्हील है, एक शैफ्ट है जिसमें आपको जो है ना पुली हम लोग जो है व्हील लगा दिए हैं। तो होता है क्या, एक बंदा जो है उसको घिस के ले जाते हैं, ये आपको जो है ना पुश करते हुए उसको जो है ना एक मशीन से दूसरा मशीन में, एक ही शॉप का अंदर में जो है ना एक मशीन से दूसरा मशीन में आपको कैरी करते हैं। तो इसमें मटेरियल जो कैरी करते हैं
इसमें जो है आपका मटेरियल बहुत ही छोटा-छोटा मटेरियल होता है, कम अमाउंट का होता है। नेक्स्ट क्या है आपका थ्री व्हील ट्रॉली। थ्री व्हील ट्रॉली मतलब आपको 2 व्हील रहेंगे, सॉरी 3 व्हील रहेंगे, आपको 2 जो है एक्सेल रहेंगे। तो उसमें जो है आपका एक व्हील में पीछे वाला जो व्हील रहेंगे उसमें 2 चक्का रहेंगे, 1 एक्सेल, और सामने वाला जो होंगे उसमें 1 एक्सेल में 1 ही व्हील रहेंगे, और उसमें जो है बियरिंग जनरली बियरिंग फिटेड रहता है दोनों एंड में। तो सामने वाला जो चक्का होता है वो जनरली आपको छोटा साइज़ का होता है, और आपका पीछे वाला जो चक्का होते हैं आपको बड़ा साइज़ का होते हैं। तो इसमें जनरली 2 बंदा, ये 3 बंदा मिलके जो है इसको, 1 बंदा घिसते हैं और 2 बंदा जो है हो सकता है कभी पीछे से ठेलते हैं, कहीं एक बंदा जो है ना पीछे से ठेलते हैं। तो जनरली थ्री व्हील ट्रॉली जो है आपका उससे बड़ा होता है टू व्हील ट्रॉली से। नेक्स्ट है हम लोग का फोर व्हील ट्रॉली। फोर व्हील ट्रॉली मतलब आपको जो है ना 4 तो व्हील रहते हैं, उसमें जो है ना थोड़ा-सा उससे ज़्यादा वो थ्री व्हील ट्रॉली से ज़्यादा बड़ा रहते हैं। इसमें सामने में जो है 2 बंदा आपको जो है ना एक शेफ्ट में जो है आपको 2 बंदा जो है ना उसको खींचते हैं, और पीछे से जो है ना 2 बंदा उसको ठेलते हैं। तो जनरली थोड़ा-सा बड़ा जो आकृति का जो साइज़ का ट्रॉली है, तो इसमें जो है आपका शॉप का अंदर में देखिएगा कभी-कभी हम लोग बियरिंग-फियरिंग उसी में रख के जो है वो कैरी करते हैं। और इसमें जो चक्का हम लोग यूज़ करते हैं, चक्का में भी आपको बेयरिंग फिटिंग रहता है ताकि जो है ना इज़िली आपको पुश या पुल कर सकते हैं। तो कभी-कभी इसको हम लोग दूसरा शॉप में भी अपना पेरेंट यूनिट शॉप से जो है दूसरा शॉप में भी मटेरियल को जो है भेज दें। प्रिंट नेक्स्ट मेरा मेरा जो है नेक्स्ट जो आइटम है ये है आपका जो है फॉकलिफ्ट, दैट इज पावर्ड। जो पावर्ड द्वारा हम लोग काम करते हैं, जो ऑटोमेशन हम लोग बोलते हैं। द फॉकलिफ्ट कुछ नहीं है, देखिए यहाँ आप लोग छवि देख के आपको पता लग रहा है जो फॉकलिफ्ट देखने में कैसा है। आपको जो है ना इसमें एक दो फॉर्क है, तो मैं इसमें एक कॉलम है, देखिए यहाँ पर एक कॉलम है, एक कॉलम का साथ आपको जो है ना एक फॉर्क आपको कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें हाइड्रोलिकली जैसे ऑपरेट करते हैं हम लोग। मतलब क्या है आपको जो है इसको फॉर्क को हम लोग वर्टिकली अप एंड डाउन मूवमेंट कराते हैं। इसके अलावा फॉर्क ये जो कॉलम है, कॉलम को जो है इसको भी हम लोग सर्टेन एंगल में जो है इसको कर सकते हैं, ताकि जो है ना 90 डिग्री वर्टिकली नहीं रख के थोड़ा सा सर्टेन एंगल भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जनरली होता है कब कोई मटेरियल को उठा के माने कोई कंटेनर को इसमें चढ़ा के जो है आपका थोड़ा सा जो है एंगल कर देते हैं, और मटेरियल को जो है शॉप का नज़दीक में कोई जो दूसरा शॉप में जो है इसको भेजते हैं। तो होता है यहाँ हम लोग लिखे हैं द fork are attached to the column on the track. Fork can be lifted to the desired height along with the material in them. The material can be stacked at the proper place even very close to the roof. तो ये होता है क्या, देखिए एक जो फीटर रहते हैं, मतलब आपको एक एक जो लेबर रहते हैं ग्रुप डी स्टाफ, और जो है आपका होता है क्या एक ड्राइवर साहब रहते हैं, वो क्या करते हैं आपको मटेरियल को उठा लेते हैं, और जाके कोई भी शॉप का कोई भी एक कॉर्नर में हो, ये जो है कोई जगह में स्टैक करके जो है एक मटेरियल पर दूसरा मटेरियल को ऐसे रख के जो है आपका जो है स्टैक कर सकते हैं, ताकि जो है यूटिलाइज टोटली फुल्ली यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली होता है क्या, ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हेवी मटेरियल उठाते हैं, 5 इसका एक कैपेसिटी होता है, आपको लिखा रहता है 5 टन, 5 टन्स, ये जो है ना 6 टन, ये 10 टन्स, व्हाटएवर इट मे बी। तो इसमें जो है केबल जो है आपका शॉर्ट डिस्टेंस में आपको ट्रैवल कराते हैं। जनरली आपको 40 टू 70 मीटर तक आपको ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें ट्रैवल तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन 40 टू 70 मीटर तक हम लोग ट्रैवल कराते हैं, ताकि इससे जो है ना फुल यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मटेरियल को हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज हम लोग का यहीं तक खत्म समाप्त होता है। अगला जो वीडियो होंगे हम लोग का पार्ट 2 होंगे, तो उसमें जो है बहुत सारी हम लोग यूटी ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में, उसका फंक्शन क्या है, उसमें कैसे काम करते हैं, उसमें जो है किस काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसका बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको जानकारी हो गया है पूरा जो डिस्कशन हम लोग किए हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप जो है हमको मेल कर सकते हैं, ये जो है मेरा फ़ोन नंबर है, आपको फ़ोन कर सकते हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट दे सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।